तो राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग आपके लिए लेके आए हैं, थोड़ा सा हटके है। तो आप सब मैं आशा करता हूँ आप सब इसे पसंद ज़रूर करेंगे। तो मैं बात करने जा रहा हूँ एक हैदराबाद में, जो वहाँ पे एक एरिया है, जंगलों, बड़ा जंगल सा एरिया है। तो वहाँ के जंगल को ना काट रहे, पेड़ पौधे काट रहे हैं। उस जंगल में जो है, जो हमारे पशु हैं, पक्षी हैं और क्या जानवर हैं, को वहाँ से निकल रहे हैं। भाई जब जंगल जला रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, तो वो लोग तो भागेंगे ना, क्योंकि उनका घर तो वही है। तो आप लोग ये सोचिए कि हम इंसान हैं, ठीक है, हमारे पास जब घर नहीं होता है तो हमें कितना बुरा लगता है। एक घर हो, इसके लिए हम कितनी मन्नतें मांगते हैं, कितनी मेहनत करके अपना घर बनाते हैं, ठीक है। बात तो सही है। अगर पशु पक्षी का घर ना हो तो वो कहाँ रहेंगे? उनके रहने का तो जगह होना चाहिए। उनका घर तो जंगल ही है, जंगल के अलावा तो वो कहीं जाके रह नहीं सकते। अब हम लोग जो है इंसान, कुछ इंसान होते हैं कुत्ता पालते हैं अपने घर में, बिल्ली पालते हैं, कई सारे जानवर पालते हैं, ठीक है। सब जानवर तो नहीं पालते हैं ना, कुछ लोग पालते हैं, घर में शौक से रखते हैं, ठीक है, उसका अच्छे से ध्यान रखते हैं, ठीक है, उसको तो घर मिल जाता है। जिनका घर नहीं है, जिनको वो लोग पालते नहीं हैं, तो वो तो जंगल में ही रहते हैं, अपना भरण पोषण सब कुछ करते हैं, अपना खुशी से जीवन बिताते हैं अपने घर में। उनका घर तो एक तरह का जंगल ही है, ठीक है। लेकिन अगर उस घर को ही उजाड़ दिया जाए तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, वो लोग जहाँ जाएंगे तो वहाँ पे दूसरी जंगल कहाँ होगा, नहीं होगा, कोई पता नहीं है, ठीक है। लेकिन पेड़ पौधे हमारे लिए, मनुष्य के लिए, जानवरों के लिए तो ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है ना, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, उसी को हम नष्ट कर रहे हैं। तो ये तो गलत है। लेकिन आजकल विकास के नाम पे, विकास के लिए बहुत चीज़ें हो रही है जो ऐसे नुकसान पहुँचाए। आजकल गर्मियों में हाई टेम्परेचर कितना ऊपर चला जाता है। पहले के टाइम पे इतनी गर्मियाँ नहीं होती थी, इतना टेम्परेचर नहीं होता था। अब के टाइम पे कितना टेम्परेचर हो रहा है, क्योंकि जो है पेड़ पौधे कट रहे हैं, पेड़ पौधे हैं नहीं, तो लगाते भी नहीं है ना। कई लोग होते हैं लगाते नहीं हैं, कई लोग होते हैं लगा देते हैं। अब पेड़ पौधे जहाँ लगाएंगे तो वहाँ एरिया भी तो देखेंगे। अब पेड़ पौधे लगाने के लिए जगह भी तो चाहिए, हर जगह पक्की कर दी है, कच्ची जहाँ रहेगा तभी तो पेड़ पौधे लगेंगे। लेकिन यहाँ पे गलती किसकी है? गलती तो विकास के तौर पे जो हो रहा है, चलिए विकास जनता के लिए ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन जनता के लिए ज़रूरी जो चीज़ है वो करना चाहिए ना। जनता के लिए अगर वो एरिया नहीं है, ठीक है, तो उसको नहीं करना चाहिए ना। जब देखना यहाँ पे पशु पक्षी हैं, जानवर रहते हैं, उसको हम क्यों उजाड़ेंगे भाई? हाँ, ऐसा विकास जनता को नहीं चाहिए, कि जनता को ऐसा विकास चाहिए जिसमें किसी का नुकसान ना हो, किसी का नुकसान हो, ऐसा विकास जनता को नहीं चाहिए। जनता यही चाहती है कि पेड़ पौधे हमेशा रहे, क्योंकि पेड़ पौधे रहने से हमें है ऑक्सीजन मिलेगा। आपको पता है ना, कोरोना के टाइम पे क्या ऑक्सीजन का जो सिलेंडर कितने महंगे महंगे खरीद के लोग बाद में ऑक्सीजन अरेंजमेंट, मतलब मिल नहीं रहा था उस टाइम पे ऑक्सीजन, जो है सिलेंडर ऑक्सीजन का। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो कितने गरीब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन देते हैं वो सबके लिए बराबर होते हैं हवा में, जिसके लिए सबके लिए बराबर है, किसी एक के लिए ज़्यादा, किसी के लिए कम नहीं है। उससे जितनी सबको ऑक्सीजन मिलती है, एक बराबर मिलती है। तो पेड़ पौधे हैं इसीलिए ना। नहीं होंगे तो क्या, ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदेंगे। ऑक्सीजन का सिलेंडर भी कैसे बनता है? तो उसमें भी तो कुछ चीज़ें लगती है ना। तो इसीलिए जो है ना, ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधे ज़रूरी है, और जानवरों के लिए जंगल ज़रूरी है। जंगल रहेगा तभी तो जानवर अपने घर में रह सकते हैं। वहाँ पे कितने सारे जानवर देख सकते हैं आप वीडियो में। पूरा देखिएगा डिटेल में कि कैसे तड़प रहे हैं, भाग रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। वहाँ पर आग जो लगा दिया था जंगल में, वहाँ पे कैसे कितने तो जानवर मर गए, जैसे हमने देखा। न्यूज़ मीडिया में उतना नहीं आया। और वहाँ पे जो है ना, एक कॉलेज के जो छात्र होते हैं, एक ग्रुप थे, वो लोग वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे, तो पुलिस वाले ने उनके ऊपर भी डंडा बरसाया, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल के टाइम पे ऐसा नहीं मानते। जो चीज़ मेन होता है, मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ एक मुद्दे के तौर पे, कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। अगर वहाँ पे कोई कॉलेज बन रहा है,
तो कॉलेज तो बहुत सारे हैं, पढ़ने वाले बच्चे कहीं पे भी जाके पढ़ सकते हैं। इंडिया के कई सारे बच्चे हैं जो बाहर विदेश में जाके पढ़ाई करते हैं। मैं बिहार का हूँ। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है। कई 100 साल पहले जो है वहाँ पे भी आग लगा दिया था, लेकिन अब वहाँ पे भी उस कॉलेज का जो है निर्माण हो रहा है। तो मतलब विदेश से जो आएंगे तो वो पढ़ने जा सकते हैं ना, वहाँ पे पहले से ही कॉलेज कर गया। ये नहीं कि वहाँ पे जंगलों में ऐसे उजाड़ के फिर वहाँ पे कॉलेज बना रहे, वहाँ तो एरिया बना हुआ था, लेकिन फिर भी वहाँ पे सरकार ने अरेंजमेंट किया, मतलब निर्माण नया कॉलेज बना रहे हैं वहाँ पे। तो फिर जहाँ पे देख रहे हैं जगह खाली है तो वहीं पे बनाए ना कॉलेज। अब जंगल को उजाड़ के कॉलेज बनाएंगे, उसमें स्टूडेंट पढ़ने आएंगे, तो ये तो कहीं से सही नहीं है ना। और फिर अब तो वो जंगल अभी रोक दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि वो जंगल अभी जब तक ऑर्डर नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट का तब तक कुछ उस पर सुनवाई नहीं होगी, मतलब सुनवाई होगी तभी वो जंगल का कुछ हो सकता है। बाकी हमारे लिए वो जंगल हमारे लिए, वहाँ के लोगों के लिए और वहाँ के जानवर के लिए जंगल ज़रूरी है। जो लोग वहाँ जंगल से मतलब जानवर भाग रहे तो उनके लिए ज़रूरी है, और वहाँ के लोग ऑक्सीजन मिलता है पेड़ पौधे से तो उनके लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि आजकल पेड़ पौधे पॉल्यूशन इतना है, टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, सब बोलते हैं पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी बोलते हैं पेड़ लगाओ, लेकिन पेड़ उजाड़ो नहीं, पहले तो लगवाने के लिए बोल दिया है, अब फिर जो पेड़ काट रहे हैं उसके लिए भी तो कुछ सुरक्षा होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि पेड़ लगाते जाओ फिर जब मन हो विकास के लिए नाम पे फिर उसको काट दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमेशा जो है ना पेड़ बचाना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए सबको। अगर अब हैदराबाद के विनाश को नहीं रोका गया तो यकीन मानिए कि इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जंगल में विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है। 400 एकड़ के जंगल पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और पक्षियों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। जिस मोर को आप अपना राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं, अब वही मोर रो रहा है क्योंकि आप उनके आशियाने को उजाड़ रहे हैं। और जानवर तभी रोते हैं तब क्या तो उनको पीड़ा होती है या फिर आप उनको तकलीफ देते हैं। और जो लोग कहते हैं कि पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, जो लोग कहते हैं कि इस लड़की ने जो बोला ना बहुत सही बोला। इसने जो बोला पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, तो अब कहाँ गए जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, वो रो रहे हैं, उनको तक वहाँ जगह नहीं है, तो क्या ही फायदा ऐसे मतलब देश का जो अपने राष्ट्र पक्षी वो ना रह सके उस जंगलों में। तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ये लड़की ने जो बोली ना इतिहास गवाह है हर चीज़ के लिए, सही बात है, सब चीज़ का इतिहास आगे आगे पता चलता है। बाकी आगे देखने के लिए आगे क्या देखेंगे, आगे क्या होता है नहीं होता वो तो आप सबको पता चल जाएगा। बाकी जो भी होगा आपको अपडेट देंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।